वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरी सीविंग सेंटर। आज मैं आपको बेसिक नेकलाइन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग मैंने आप लोगों को पहले अपनी वीडियोस में बताई है, ठीक है। तो मैं अगेन जो है इसको आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने बुकरम या इसको चेपी बोलते हैं, इसकी चौड़ाई आपने 4 इंच ले लेनी है, लंबाई आपने 7 इंच ले लेनी है। इसके अंदर आपने बॉक्स बना लेना है। चौड़ाई आपने ले लेनी है 3 इंच और लंबाई 6 इंच, ठीक है। अब इनर बॉक्स के अंदर आपने 6 इंच जो लंबाई है उसका आधा काट लेना, 3 इंच पे निशान लगा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये इधर तिरछा 1.25 इंच पे निशान लगाना है, ठीक है। और इधर से आपने थोड़ा सा ये सीधा और हल्की सी कर्व बनाते हुए गुलाई करते हुए इसके साथ मिला देना, और इधर से आपने गुलाई करते हुए ये 3 इंच वाले निशान के साथ मिला देना, ठीक है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ये जो आपने अभी लाइन लगाई है गोल गले की गुलाई की है, इसके ऊपर 1-1 इंच का निशान लगा के आपने इसको मिला के कटिंग कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसको कटिंग करेंगे। ठीक है, ये राउंड नेक की कटिंग हो गई है। अब हम इसको प्रेस करेंगे और फिर प्रेस करने के बाद स्टिच करेंगे, ठीक है। मैं साथ साथ आपको पॉइंट बताती हूँ। सबसे पहले आपने कपड़ा ले लेना, उसको आपने नेक लाइन के मुताबिक कटिंग कर लेना, ठीक है। कपड़े की लंबाई में गले की लंबाई को रखेंगे और कपड़े की चौड़ाई में ये जिसमें लचक है ये कपड़े की चौड़ाई है, और जो बिल्कुल टाइट सा है ये कपड़े की लंबाई है, ठीक है। तो कपड़े की लंबाई में हम गले की लंबाई रखेंगे। सबसे पहले कपड़े को हम दरमियान में क्रीज बिठा लेंगे। क्रीज बिठाने के बाद हम नेक लाइन रखेंगे। नेक लाइन का ये दरमियान, इसके दरमियान में ऊपर से ये बिल्कुल ऐसे इक्वल रखते हुए आपने इसको गले को सेट कर लेना। सेट करने के बाद आपने इंच स्टेप ले लेना। इंच स्टेप लेके आपने ये जो दरमियान में क्रीज बिठाई है इस क्रीज से 3 इंच का निशान इधर लगाना है, और इधर से 3 इंच का निशान आपने इधर लगाना है। इन दोनों निशानों को आपने गले के साथ ऐसे इक्वल रख के ये ऐसे इसको इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, इस नेक लाइन में हमने जब हमने नेक लाइन कटिंग किया था तो नेक लाइन की चौड़ाई हमने 3 इंच ली थी फोल्ड करके, और टोटल वो 6 हो जाती है। तो ये इसकी भी 3 इंच इधर को करीब से साइड पे 3 इंच का निशान लगाया, और 3 इंच का आपने दूसरी साइड पे लगाया, तो ये टोटल 6 इंच हो गया। अगर आप लोगों ने गले की चौड़ाई एक्स्ट्रा रखी हुई है, ज़्यादा रखी हुई है, तो फिर फ़र्ज़ करें कि अगर आपने 4 इंच का रखा हुआ तो फिर आपने 4 इंच पे निशान लगाना। अगर आपने 3.5 इंच का गैप दिया हुआ तो फिर आपने 3.5 इंच पे लगाना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे चौड़ाई में गला पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग लंबाई में। तो फिर आप लोगों ने जितनी उसकी चौड़ाई रखी होगी उतने निशान लगा कर तो फिर इसको पेस्ट करना है, ठीक है। और जब आपने पेस्ट करना है तो इस इस्त्री को फुल हीट अप करके आपने चंद सेकंड के लिए उस चेपी के ऊपर थोड़ी देर के लिए आपने थोड़ा सा उसको हीट करना और थोड़ा सा दबाना है, ठीक है। फिर इधर आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने मुकम्मल गले में या पांचा कर रहे हैं, कुछ भी है, कहीं भी आप बुकरम लगा रहे हैं, आपने अच्छे से इसको ऐसे पेस्ट कर लेना। पेस्ट करने के बाद अब हम इसकी दूसरी साइड पे भी अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो भी उसके पार्टिकल्स हैं वो कपड़े के साथ सही अच्छे से पेस्ट हो जाए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने इंच स्टेप ले लेना, और अभी आप सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इंच स्टेप से काम करना पड़ेगा। जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाफ इंच क्या है। तो आपने ऐसे हाफ इंच का निशान लगा के इनको ऐसे आपस में मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर हम ये जो एक्स्ट्रा पीस छोड़ा है इसको कटिंग कर देंगे। ये ये
ठीक हो गया। इतना कटिंग करने के बाद आपने अभी हम सीख रहे हैं तो हम किसी एक्स्ट्रा पीस पे ही इसको तैयार करेंगे। तो जब हम ये सीख लेंगे तो उसके बाद हम इंच स्टेप पे भी इंच स्टेप कह रही शर्ट पे भी हम इसको तैयार करना सीखेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपने फ़र्ज़ करना कि ये शर्ट पीस है और इसको जो है ना आपने इस पर नेकलाइन सीखना है। तो इस कपड़े की आपने चौड़ाई 12 इंच ले लेनी है और लंबाई आपने 16 इंच ले लेनी है। इसी पे ही हम फ्रंट और बैक दोनों नेकलाइन सीखेंगे। ठीक है, आपने लंबाई 16 इंचज़ ले लेनी है। मैंने ये जितनी थी फैब्रिक उतना ही ले लिया और ये 12 से थोड़ा सा कम है, 11.5 है। तो आपने 12 इसकी चौड़ाई और 16 इसकी लंबाई ले लेनी है। ठीक है, लंबाई लेने के बाद इस कपड़े में दरमियान में आपने क्रीज़ बैठा लेनी है। क्रीज़ बैठाने के बाद इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है और इधर आधी आधी पैर की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर ऐसे इसको रखेंगे। मैं अभी इसका मिड कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इस पर भी आपने गले को भी प्रेस करते ही आपने इधर दरमियान में क्रीज बैठा लेनी है। ठीक है, अच्छा जी, हमने नेकलाइन पेस्ट कर लिया है। अभी हमने जो आधा आधा इंच इस पे दबाव छोड़ा था इसको हम फोल्ड करके आधी पैर की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल ऐसे आराम आराम से कपड़े को चेपी के साथ फोल्ड करते जाना है और आधी आधी पैर की सिलाई लगाते जाना है। मैं सेम धागा यूज़ नहीं कर रही, कंट्रास्ट में यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि सिलाई कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है। ठीक है, ये हमने हाफ इंच की इसकी साइडों पे ये सिलाई लगा लिया। आपने भी आधी आधी हाफ इंच की नहीं, आधे आधे पैर की आप लोगों ने भी आधे आधे पैर की इधर सिलाई लगा लेनी। सिलाई लगाने के बाद हम ये जो फैब्रिक लिया है हमने 12 इंच चौड़ाई 16 इंच लंबाई, आपने एक गले की जो है क्रीज़ और इस फैब्रिक की क्रीज़ को इक्वल रखते हुए आपने 2-3 पिन लगा लेनी है। एक पिन आपने इधर लेनी है लगानी है और एक आपने इधर लगानी है। आप कॉमन पिन्स यूज़ कर लीजिएगा, मेरे पास फ़िलहाल ये हैं तो मैं ये लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने अपने पास ये कॉमन पिन्स लाजमी रखनी है। ठीक है, इससे आपका गला हिलेगा नहीं। अभी हम क्या करेंगे, ये चेपी के बिल्कुल साथ साथ ये बिल्कुल साथ थोड़ा सा पीछे पीछे इधर बिल्कुल इसको सिलाई लगाएंगे। ठीक है, पिन्स लगा लिए। पिन्स लगाने का मकसद यही है कि हमारा नेक लाइन जो है वो हिले ना। ठीक है, बिल्कुल स्लो स्लो आपने लगाते जाना और जब भी आपने मशीन को रोकना है आपने कोशिश करनी है कि सुई अंदर की तरफ हो। ठीक है, सुई अंदर रख के फिर आपने रोकना है। इस तरीके से सिलाई टेढ़ी नहीं होती और बिल्कुल नीट सिलाई लगती है। सिलाई लगाने के बाद हम पिंस को उतार देंगे। उतारने के बाद अब हम इसको ऐसे चेक करेंगे कि ये मिड से ये इक्वल है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच का निशान लगाएंगे इस सिलाई से अंदर की तरफ और इस मार्जिन को काट देंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले एक्स्ट्रा पीस पे गले को पेस्ट किया था, फिर हमने दूसरे पीस के ऊपर अटैच करके फिर ये गले को कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ से समझ नहीं आएगी आप दोबारा वीडियोस को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इधर आपने छोटे छोटे कट लगाने हैं। कोई भी आप गुलाई वाला काम कर रहे हैं उसमें आपने कट लगाने। ठीक है, कट लगाने का फ़ायदा ये होगा जब आप इसको गले को पलटेंगे ये बिल्कुल नीट पलटेगा, प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने इसको
पलट लिया। ये देखें कितना नीट आया। ठीक है, पलटने के बाद हमें प्रेस की ज़रूरत भी नहीं पड़े। ये अभी हम इधर आपने इसको तरपाई कर लेना है। तरपाई करने के बाद इसको हम अटैच करेंगे। ठीक है, बैक नेक लाइन के लिए। तो अच्छा, अब आपने क्या करना है, ठीक है, इसको आपने तरपाई कर लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस क्रीज से गले की हमने चौड़ाई 6 इंच रखी हुई है, तो 3 इंच का निशान इधर और टोटल ये 6 इंच का। आपने क्या करना है, इस दरमियान से 3 इंच का इधर निशान लगाना है और 3 इंच का इधर लगा देना। ठीक है, लगाने के बाद आपने ये उल्टी साइड, गले की उल्टी साइड ऐसे इसकी तरफ करते हुए अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये जो निशान लगाया है इसके आपने बिल्कुल बराबर करते हुए आपने आधी इंच की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, ये फ्रंट नेक को हमने बैक वाले कपड़े के साथ जहाँ पे निशान लगाया था उधर इक्वल रखते हुए इसको सिलाई लगा दी है। सेम आपने इसकी दूसरी साइड पे भी ऐसे ही करना है, और सेम हम जब कमीज़ करेंगे तो कमीज़ पे भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने चारों नेक लाइन बना लेने हैं। ठीक है, चारों आपने गोल इसी तरीके से वी भी और चकोर के दोनों भी आपने इसी तरीके से आपने नेक लाइन तैयार कर लेने हैं। ठीक हो गया। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इसका बैक गला कटिंग भी और सिलाई भी, मगज़ी लगाना भी बताऊंगी इंशाल्लाह।